सॉसेजेस हमारे फ्राई हो गए, इन्हें निकाल कर साइड में रख दें और मस्टर्ड पेस्ट लेके वो आपने इस पर ड्रिज़ल कर देनी है। ये खाने में बहुत ही मज़ा देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अपने घरों में खैर वफ़ियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हॉट डॉग की रेसिपी शेयर करूंगी। मेरी तमाम रेसिपीज़ की तरह ये वाली रेसिपी भी बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी। चले आएँ, आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। हॉट डॉग के लिए मैं सबसे पहले सॉसेजेस फ्राई करूँगी। सॉसेजेस बने बनाए आराम से मार्केट से मिल जाते हैं। इन्हें आप लेकर एक ग्रिल पैन ले लें, इसमें फ्राई करें। ग्रिल पैन में मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल ही यूज़ किया है और बाकी चारों तरफ मैं ब्रश की मदद से ये ऑयल लगा दूंगी। इसमें बहुत कम ऑयल यूज़ होता है। इस पर सॉसेजेस रख कर हम फ्राई कर लेंगे। सॉसेजेस को थोड़ा दबा दबा के फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह ये कुक हो जाए और इस तरह हम चारों तरफ से इन्हें फ्राई कर लेंगे। सॉसेजेस हमारे फ्राई हो गए, इन्हें निकाल कर साइड में रख दें। इसी पैन में मैं अब बर्गर बन सेक लूँगी। इसे भी थोड़ा दबा दबा कर सेकेंगे तो ये ग्रिल पैन का निशान इस पर आ जाएगा। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप लोगों में से किसी के पास ग्रिल पैन नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से आम फ्राई पैन में भी इसे सेक लें तो ये इतने ही मज़े के बनेंगे। बर्गर बंद हमारे सिक गए हैं, अब मैं इन्हें साइड में रख लूँगी। चले आए बर्गर को अरेंज करते हैं। सबसे पहले बर्गर बंद लेके इसके दरमियान में हम हाफ़ कट लगाएंगे, यानी इसे एंड तक पूरा नहीं काटना, एंड से इसे जुड़ा रहने देना है। अब इसमें अच्छी तरह से मायनीज़ लगा दें चारों तरफ। मायनीज़ जब अच्छे से लग जाए तो इसमें हम सॉसेजेस जो हमने सेक के रखे हुए थे वो मैं इसमें लगा दूंगी और आप अपनी पसंद का कोई भी सैलेड इसके में यूज़ कर सकते हैं। मैंने खीरा और टमाटर लिए हैं, ये इसमें साथ साथ इस तरह अरेंज करते जाएं और मस्टर्ड पेस्ट लेके वो आपने इस पर ड्रिज़ल कर देनी है। ये खाने में बहुत ही मज़ा देती है। ये देखें, इस तरह हमारा बर्गर रेडी है। उम्मीद है आपको मेरे हॉट डॉग की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी क्लिक कर लें, तभी आपको मेरी तमाम नई आने वाली नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहेंगी। उम्मीद है बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।